इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं इंजीनियर विजय कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, निवासी ऋषभ विहार, दिल्ली 92। पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर गौरव जैन, श्रीमती कनिका जैन। पौत्री एवं पौत्र कुमारी आद्या जैन, मास्टर आगम जैन। पुत्री एवं दामाद श्री अंकित जैन, श्रीमती प्रिया जैन। दोहित्री एवं दोहित्र कुमारी अश्वी जैन, आश्रय जैन, निवासी निशांत कुंज, पीतमपुरा, दिल्ली। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु। श्लोक नंबर 38, इसका उच्चारण कर लें। च्योतन्मदाविलविलोलकपोलमूल। पढ़ो। श पहले है, बाद में च है। कैसा उच्चारण करते हैं आप सभी लोग इसका श्लोक के? च्योतन। इस च्योतन भी नहीं, ई नहीं है। च्योतन्मदाविलविलोलकपोलमूल। पढ़ो। मत्तभ्रमरनादविवृद्धकोपम्। ऐरावताभमिभमदत्तमापतन्तम्। दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। इस श्लोक में दूसरी लाइन का उच्चारण मत्तभ्रमरनादविवृद्धकोपम्। मत्त के बाद भ्रम शब्द है, भ्रमद। भ्रमद चूंकि संयुक्त अक्षर होता है। संस्कृत श्लोक में एक नियम होता है, जब भी आगे संयुक्त अक्षर आता है। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? ज्वाइंट अक्षर। जैसे आप बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली होती है, संयुक्त फैमिली। जहाँ दो का कॉम्बिनेशन होता है वह संयुक्त कहलाता है। तो भ्रमद शब्द में भ्र है, वो दो अक्षरों के कॉम्बिनेशन से बना है। कौन से दो अक्षर हैं? भ देन र। उसके बाद आता है अ स्वर। संस्कृत की एक विधि होती है, जब भी हम श्लोक का उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर को बहुत महत्व दिया जाता है। भक्ति में उच्चारण का बहुत महत्व होता है। भक्ति में रीड नहीं किया जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। भक्ति में वाणी का प्रयोग किया जाता है, वचनों का प्रयोग किया जाता है। और उच्चारण यदि प्रॉपर होगा, सही होगा, तो उसका फल भी हमें बहुत अच्छे से मिलेगा। ज्ञान के 8 अंगों में एक शब्दाचार आता है, एक अर्थाचार आता है और एक उभयाचार आता है। 3 अंग हैं। शब्दाचार मीन्स प्रॉपर शब्द को हम सही तरीके से उच्चारण करना सीखें। बहुत सारे लोगों की ये बहुत बड़ी कमी रहती है, वे पढ़ तो अच्छे से लेते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं हो पाता। जिसका प्रोनाउंसिएशन सही हो जाता है उसे वचन सिद्धि भी हो जाती है। मानो आपको अर्थ नहीं भी आता हो, संस्कृत का जो शब्द लिखा है, श्लोक लिखा है, कई लोगों को अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन वो सही ढंग से उच्चारण करना सीख लें तो उससे भी वचन सिद्धि हो सकती है। सही ढंग कैसा होता है? हमारी टंग, जीव, हमारे दांत और हमारे तालु, जबड़े, इनका प्रयोग होता है
शब्द के और अक्षर के उच्चारण में। यानी पर्टिकुलर एक अक्षर को हमें कहना हो तो हमारी जीभ पर्टिकुलर मुख के उस स्थान पर टच करेगी, तभी निकलेगा वो उच्चारण। अब देखना, आप प फ ब भ म अक्षर के उच्चारण में आपके दोनों होठों का प्रयोग होगा, इसमें दांतों का प्रयोग नहीं होता है। प फ ब म भ, पवर्ग के जो 5 लेटर्स होते हैं उसमें हमारे दोनों होठों का प्रयोग होता है। जब हम तवर्ग का उच्चारण करेंगे त थ द ध न, उसमें हमारे टंग और दांतों का प्रयोग होगा, इसमें होठों का प्रयोग नहीं होता। जब हम क वर्ग का उच्चारण करेंगे क ख ग घ ग, तो हमारे कंठ का प्रयोग होता है। हाँ, और जब हम श का उच्चारण करेंगे तो कहीं हमारे दांतों का प्रयोग होगा, कहीं हमारे तालू का प्रयोग होगा, कहीं हमारे मूर्धा का प्रयोग होगा। सड़क के स में हमारे नीचे वाले दांतों का प्रयोग, टंग जो जीभ जो हमारी नीचे दांत में लगती है, सड़क। जब शक्कर का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ है ऊपर के जौ में लगेगी, शक्कर श। और जब हम षटकोण का श का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ और टिष्ठ हो जाएगी, जो हमारा टॉन्सिल जहाँ होते हैं उसको टच करेगी। यदि जो व्यक्ति इस विधि को समझ लेगा उसका उच्चारण कभी गलत नहीं हो सकता। और प्राय बुंदेलखंड की एक सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ की हिंदी भगवानी मालिक है और संस्कृत भी भगवानी मालिक है। आप ही की नहीं, टीचर्स की भी हिंदी भी भगवान मालिक है। जो टीचर जो पढ़ाते हैं उनका उच्चारण भी भले ही गलत रहता है, और इंग्लिश तो कहना ही क्या है। जैसे यहाँ की रोड खराब है वैसी हिंदी की हालत है, वैसी संस्कृत की हालत है, और वैसे ही इंग्लिश की भी हालत है। सब खिचड़ी है, खिचड़ी है ना सब। यानी जो सही सही होना चाहिए वो ना हो करके सब खिचड़ी बन जाती है। हाँ, रोग में खिचड़ी काम आती है, लेकिन जीवन भर खिचड़ी नहीं खाई जाती है, सिर्फ रोग की अवस्था में खिचड़ी खाई जाती है। और जब हम भगवान की भक्ति की बात कर रहे हैं तो कम से कम इतना नॉलेज तो हर व्यक्ति को होना चाहिए जो आपका बेसिक है। ये आप लोगों ने स्कूल में कभी नहीं पढ़ा कि उच्चारण कैसे किया जाता है? हाँ हाँ, कभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की क्या सब लोगों ने? हाँ, एग्जाम क्या पैसे देकर के एग्जाम पास किए क्या, कि कॉपी करके नकल करके की पास? पहले देखो आचार्य भगवान, सुनो अब एक बात बता रहे हैं, पहले शास्त्र लिखे नहीं जाते थे, पहले बुक्स के रूप में शास्त्र नहीं होते थे। जो धर्म का प्रवाह चलता था मौखिक चलता था। गुरु महाराज अपने शिष्यों को बोल करके पढ़ाते थे और वह सुन करके उसे याद कर लेते थे। जब से बुक्स आ गई हैं तब से मेमोरी पावर जो है वीक होने लगा है। जब से कैलकुलेटर आ गया है तब से दो लोगों का गणित जोड़ घटाना कमजोर हो गया है ना। आपके दादा हैं मौखिक पहाड़े याद कर लेते, 1.5, 2, पौने 2, सवा 2 सबको बता देते थे, तुरंत गुणा करके बता देते थे, मल्टीप्लाई। अब आपको 3 और 3 कितना होता तो कैलकुलेटर में दबाना पड़ जाता, 3 + 3 = 6। हाँ, 3 × 9 हम पूछ लें 3, तो आप तो हिसाब ही लगाते हो, 3 × 9 कितना होता पता नहीं, बोले हाँ कैलकुलेटर बताओ। आपके दादा 3 × 9 तुरंत बता देंगे 9 कितना होता है 27, लेकिन आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, 3, 3, 6, 9 बार करोगे, हाँ आप 27 हुए, ऐसा हिसाब लगाओगे आप लोग। तो जब से जितनी फैसिलिटी मिलती गई है व्यक्ति अपने दिमाग का उतना ही कम यूटिलाइजेशन करता है, उपयोग करता है, और जितनी सुविधाओं का अभाव रहता है वो उसका दिमाग उतना ही ज़्यादा खुला हुआ होता है। इस कारण कहा जाता है, खासकर धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म की साधना में व्यक्ति चला करके प्रतिकूलता खोजता है, वह साधना काम में आती है। वो व्रत उपवास में यदि कठिनाई में आप याद करोगे ना तो जिंदगी के अंत में आप भूलोगे नहीं उस शिक्षा को कभी भी।
अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्मात् यथा बलम दुःखैरात्मानं भावेत मुनि। ने सुख की अवस्था में प्राप्त किया हुआ ज्ञान, सुख की अवस्था में प्राप्त हुआ जो धर्म है, सुख की अवस्था में इजीली जो आप सीख पा लेते हो, सुन लेते हो, वो थोड़े से कष्ट आने पर भूल जाओगे, कठिनाई के दौर पे याद नहीं आएगा। संलेखना उसी की सुधरती है, ध्यान से सुनना। मरण समय उसी के परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं जो जीवन में चला करके कष्टों को झेल करके धर्म सीखता है। आप जब कष्ट के दिनों में पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे, एयर कंडीशन में बैठकर पढ़ोगे तो भूल जाओगे। जो व्यक्ति स्वयं मेहनत करके कमाता है वो अच्छे से याद रखता है, उसका सदुपयोग करता है, और जिसे इजीली सब कुछ मिल जाता है, धन संपदा, वो उसका दुरुपयोग करता है। पैसा मिला है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। ऐसे ही ज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, व्रत और चारित्र के क्षेत्र में लगाना सीखो। थोड़ी कठिनाई झेल करके पढ़ोगे तो आपको भक्तामृत स्तोत्र है ना, मरते समय याद आ जाएगा। नहीं है तो मरते समय नमोकार मंत्र भी याद नहीं आएगा, याद रखना। आचार्य भगवान कहते हैं इस कारण चला करके कठिनाई की साधना करना सीखना चाहिए। उस परिस्थिति में पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहेगा, जीवन में उतरेगा। क्यों? इतने सारे लोग जो धर्म सुनते हैं उनकी कठिनाई के दौर में धर्म काम नहीं आता। क्यों? धर्म का फल जो है विपरीत परिस्थिति में नहीं मिलता। जब सबसे ज्यादा आपको आवश्यकता होती है जीवन में कि धर्म का फल आपको मिल जाए, जीवन सुखी बन जाए, क्यों नहीं मिलता? सिर्फ इसलिए नहीं मिलता है, सब में अर्जित किया हुआ है, कमाया हुआ है। और जब हम भक्ति की बात कर रहे हैं तो सब लोगों ने सिर्फ पुस्तक देख करके, जिनवाणी देख करके अक्षर देख लेते हैं और उच्चारण सही करते नहीं, उच्चारण भी टूटा फूटा गलत करते हैं। श का उच्चारण स में कर देंगे, छोटी ई की मात्रा तो बड़ी ही बना देंगे, ह्रस्व का उच्चारण गायब हो जाएगा, विसर्ग जो है गायब हो जाएगा। तो कम से कम भले यदि अर्थ नहीं निकाल पाओ आप लोग, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं है आप लोग भक्तामर पढ़ के अर्थ निकाल लोगे, भले इतना हम पढ़ा रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं है। कम से कम इतना ही सीख लो, सही उच्चारण करना तो सीख लो देख करके, तो कृपा हो जाएगी आपके ऊपर स्वयं की, अपना कल्याण कर लोगे। क्योंकि हमें पता है सबकी स्थिति आगे पाठ सपाट है, आगे आगे पढ़ते जाओगे, पीछे पीछे का सब भूलते जाओगे। देख लेना जिस दिन हम लोगों का विहार होगा उसके बाद आप लोग बोलोगे हाँ महाराज जी लोग कुछ पढ़ाते तो थे, पता नहीं क्या पढ़ाते थे, बहुत पढ़ाया महाराज जी। बोले इस बार चतुर्मास तो खूब सारी क्लास लगी, खूब सारा पढ़ा हम लोगों ने, लेकिन क्या पढ़ा? वो तो महाराज जी जाने क्या पढ़ाया, उनने क्या पढ़ा, हमने सुन लिया। हाँ, परीक्षा में 100 में से 100 सबके आ जाते हैं, 100 में से 100 प्रायः लोगों के। क्योंकि आप लोगों का जो नॉलेज है ना, आप लोगों का ज्ञान जो है, सही सही बता दें, सिर्फ एग्जाम के लिए, गिफ्ट के लिए, लोगों की दृष्टि में ऊपर उठने के लिए, अथवा महाराज जी की दृष्टि में ऊपर उठने के लिए, आत्म कल्याण के लिए किसी की इच्छा नहीं होती है। और जब तक ये पर्पस, जब तक ये उद्देश्य सही नहीं होगा, धर्म का यह ज्ञान, भक्ति की यह शिक्षा भी काम नहीं आएगी। हमें बड़ा दुख होता है जब आप लोगों को पढ़ते हुए देखते हैं और आप लोगों के उद्देश्य को देखते हैं कि क्या बिना उद्देश्य के सब लगे हैं, चाहे वो पूजा की बात हो, चाहे जाप की बात हो, चाहे माला की बात हो, चाहे भक्तामर स्तोत्र की बात हो, चाहे तो तवार सूत्र की बात हो, पढ़ने की और सुनने की बात हो, ना, सब फॉर्मेलिटी करने में लगे हुए हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं। बुरा मत मानना, नहीं हम कह रहे हैं जो सच्चाई है वो बखान कर रहे हैं। अधिकतर कुछ बिरले लोग होते हैं, एक्सेप्शन, अपवाद तो हर जगह होते हैं, जो ध्यान लगाते हैं, उपयोग लगा करके पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, अर्थ भी निकालते हैं, भाव भी निकाल लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग जो इसी कैटेगरी में आते हैं, सब अपना एक औपचारिक ढंग जो है ना उसको पाल कर रहे हैं, सबका रूटीन बन गया, नियम बन गया, आना है, थाली लाना है, चढ़ाना है, पढ़ के चले जाना है।
उससे ज़्यादा लाभ लेना किसी ने सीखा नहीं, तब बहुत दुख होता है। समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग इस प्रकार की एक्टिविटीज क्रियाएं करते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है कि नासमझ व्यक्ति जिसे कुछ आता जाता नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो ऐसा कर जाए तो चल जाता है। लेकिन जो समझदार हैं वो लोग ऐसा करते हैं तो बड़ा दुख होता है। यानी जानबूझकर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी। आंख वाले होकर के भी आंखों में पट्टी बांध करके अंधे की भांति जो है क्रियाएं करते हैं, थोड़ा दुख तो होता है। तो थोड़ा सा अपने तरीके को बदलना सीख लो। अब एक उदाहरण हमने बहुत पहले दिया था, पाइप में डाली जाए क्या होता है? एक वो पूंछ है, 12 साल तक पाइप में डाल करके रखो और 12 साल के बाद पाइप से निकालो, क्या होता है? वो चंद्राकार ही रहती है। चंद्राकार मतलब समझते हो? पूंछ देखी? पूंछ कैसी होती है? किसकी पूंछ? नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, आप ही समझ लो। वो उस पूंछ को यदि किसी हॉलो पाइप में 12 वर्ष भी रखा जाए और 12 वर्ष के बाद उस पाइप को निकाला जाए, पूंछ को निकाला जाए पाइप से, तो क्या होगा? टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। अच्छा, वो बोल रहे महाराज जी पाइप ही तिरछा हो जाए। कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है? हाँ, हमें बताओ, ऐसी तो स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति नहीं बनाना। अपन तो ये कहना कि नहीं है, हम तो वैसे हैं जो आकार दे दो। कौन से? उस बेल की भांति है, यदि उसे ऊंचाई वाला स्थान दे दिया जाएगा, वो सपोर्ट दिया जाएगा, तो वह आकाश की ऊंचाई को छू सकती है। ऐसी स्थिति बनाना अपने आप की। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ? बेल जो होती है ना, तुरई की, लौकी की, यदि उसे कोई बांस का आश्रय मिल जाता है तो वह सीधे ऊंचे बढ़ने लगती है, और उसे तिरछी लकड़ी का आश्रय मिलेगा तो तिरछी दिशा में बढ़ेगी, और नहीं आश्रय है तो जमीन में फैल करके, इधर उधर फैल करके अपने आप को खो देगी। तो बेल में जैसा चाहा वैसा परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन उस पूंछ में परिवर्तन लाना बड़ा कठिन होता है। तो आप लोग कैसे हैं? बेल की भांति है ना? ये मान लें हम? नहीं मान ले? बेल की भांति है। तो अब तो ऊंचाइयां आ रही हैं, सीधी दिशा सीधी हो रही है ना, ऊपर की ओर बढ़ रही ना, आड़ी तिरछी तो नहीं। तो सीधापन आना चाहिए, ऊपर की ओर विकास होना चाहिए। तो हमें कह रहे थे ये भक्ति में पढ़ने का मुख्य उद्देश्य नहीं रहता है, उच्चारण का मुख्य उद्देश्य। देख करके हम आंखों का, भक्ति में आंखों का प्रयोग नहीं होता कभी भी। भक्ति में वाणी का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है, और उसी से चमत्कार प्रकट होते हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी जैसे आपने कहा कि प्रतिकूलताओं में जो साधना होती है वही आगे तक जाती है और फलीभूत होती है। इसके पूर्व के कुछ विवेचनों में हमने ये सुना कि अनुकूलता में अगर भक्ति करते हैं तो वो भक्ति कार्यकारी होती, प्रतिकूलता में तो बहुत सारे लोग भक्ति कर लेते हैं। कौन सी प्रतिकूलता? अब ये जो जीवन में शरीर, परिवार में बीमारियां हैं, परिस्थिति तो आके उस समय भगवान को याद कर लेते हैं। हाँ। लेकिन अनुकूलता में अगर सभी प्रकार की अनुकूलताएं जीवन में हैं और तब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो वह भक्ति सच्ची भक्ति होगी। हाँ। फिर दूसरी बात ये भी आई अभी की जो प्रतिकूलता में साधना ग्रहण करता है या जिसका जीवन उससे छोड़ करके आगे बढ़ता है तो वो भी आगे बढ़ता है। हाँ। अब फिर हम आपके जीवन वृत्त से उसको रिलेट करके देखें तो आपने शुरुआत ही की थी कि हमारे जीवन में ऐसी कोई प्रतिकूलता नहीं थी, लेकिन फिर भी हमको इस संसार मार्ग में नहीं बढ़ना था। हाँ। हमको ये अनुकूलता लगी, हम इधर आ गए, तो महाराज जी फिर कहाँ जाएं? तो इसमें क्या? तो प्रतिकूलता होना चाहिए, अनुकूलता होना चाहिए? आपको क्या ये कंफ्यूजन हो गया? अच्छा। हाँ। प्रतिकूलता में साधना इसलिए अच्छी होती है कि जब हम प्रतिकूल परिस्थिति में कुछ सीखते हैं
तो जीवन भर याद रखते हैं उसे, कभी नहीं भूलेंगे। अनुकूलता में व्यक्ति के बिगड़ने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। गरीब व्यक्ति कम बिगड़ता है, गरीब संतान कम बिगड़ती है, अमीर संतान के बिगड़ने की चांसेस की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो जितनी ज़्यादा अनुकूलता जीवन में मिल जाती है, उसमें व्यक्ति जो है ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, अति आत्मविश्वास में आ जाता है, और अति आत्मविश्वास में आकर के अपने कौशल को वो खो देता है। जब अनुकूलता में आप कुछ भी पढ़ोगे तो आपको याद नहीं आएगा जल्दी से, लेकिन जब कठिनाई के दौर को अपना करके आपने पढ़ा था, सीखा था, आप उसे हमेशा कोरिलेट कर पाओगे। हाँ, अनुकूलता में भी कुछ लोग हैं जो याद रख सकते हैं, लेकिन वो बहुत विरले होते हैं जो उस योग से, उस उपयोग से, उस कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, जिनका उद्देश्य इस प्रकार का होता है, वो कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश जो प्राय की बात होती है, जो एवरेज पर्सन की हम बात करें, तो वो अनुकूलता में बहुत जल्दी भटक जाते हैं। कठिनाई के दौर में प्राप्त किया हुआ ज्ञान, कठिनाई के दौर में प्राप्त की हुई शिक्षा, प्रकरण के दौर में प्राप्त की हुई साधना, वो हमेशा बनी रहती, बरकरार रहती है। जब कठिनाई से आपने पैसा कमाया है तो हमेशा अच्छे से रखोगे, उसको अच्छे से संभालोगे, अच्छे से उपयोग करोगे। नहीं है तो वो चला जाता है। तो थोड़ा सा कठिनाई को झेल करके पढ़ना सीखो, भक्ति करना सीखो, ऐशो आराम में बैठ करके नहीं। तो यहाँ पर अभी हम कह रहे थे उच्चारण सही सीखो, यानी इतना समय निकल गया, अब उच्चारण की परीक्षा तो मौखिक ही ली जा सकती है, लीजिए ना, उसमें तो कॉपी नहीं हो सकती। लीजिए। हाँ, अब रिटर्न में तो, ऑनलाइन में तो आप कॉपी कर लोगे, एक दूसरे से नकल कर लोगे, कर लेते ना। हाँ, एक पेपर आया है, फलाना नाम, फिर लमेटा वाला, फिर फलाना वाला, एक ही नाम 3 ला गया। एक ही पेपर में उसी को 100 आ रहा है, उसी को 97 भी आ रहा है। तो इसका सीधा सा अर्थ समझ में आता है? नहीं समझ में आता है। व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसने सरनेम नहीं और फलाना 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 बदल दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उद्देश्य व्यक्ति ने गौण कर दिया, ऐसे ही भक्ति में भी उद्देश्य गौण हो गया तो दुख होता है। तो अपनी जो कमियों से सुधारने की कोशिश करें, बस हम इतना कहना चाह रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहें। हाँ, तो महाराज जी, जैसे कि अब अभी बात आई संलेखना की, यदि किसी को जीवन पर्यंत देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता रहा है, हाँ, उसका सदैव सातवेदनी का भी उदय चलता रहा है, तो वो एन मोमेंट पे वो कैसे फिर उसके जीवन में प्रतिकूलता आ सकती है? वो तो जीवन पर्यंत तो देवशास्त्र गुरु की सेवा में रहा ही है, तो फिर वो मतलब कैसे मानेंगे कि उसकी संलेखना उतनी परिपक्व होगी या नहीं होगी? अच्छा, जब मुनि महाराज जीवन भर अच्छी चर्या करते हैं, तपस्या करते हैं, आवश्यक का पालन करते हैं, तो उनके जीवन में भी अंत में प्रतिकूलता आ जाती है कि नहीं आती है? बीमारी आ जाती कोई आती ऐसी, है। तो वो तो कर्म का उदय तो किसी को भी आ सकता है, उदय किसी को भी फेस करना पड़ सकता है। भले ही आज वर्तमान में हम जीवन भर देवगुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन पूर्व में जो अर्जित कर्म हैं, असाता वेदनी आदि, और निकाचित कर्म हो, निधत्ती कर्म हो, तो भोगना ही पड़ेगा। तीर्थंकर भी उससे नहीं बच पाए। हाँ, ये बात अलग है कि सभी तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग नहीं आता है, लेकिन कुछ को ऊपर आ भी सकता है। तो कुछ लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता आ भी सकती, कुछ लोगों के जीवन में ना भी आए, दोनों ही प्रकार के भंग बन सकते हैं, एक तरह से नहीं कह सकते। हाँ, तो हम ये कह रहे थे, हम बात कर रहे थे उच्चारण की। जो है ब्रह्म में भ्र जो है वो संयुक्त अक्षर माना जाता है। जब ही आगे संयुक्त अक्षर होता है तो उससे पूर्व का उच्चारण की जो विधि होती है, उसमें एक्स्ट्रा एक स्वर का उच्चारण किया जाता है। मत्तप भ्रमद, ने ऐसा सुनाई देगा कि हम भ को एक्स्ट्रा उच्चारण कर रहे हैं। मत भ्रमद है, पर मत्तप भ्रमद, भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम नहीं। फिर हलंत के बाद भ्रमद में द हलंत है, हलंत के बाद संयुक्त अक्षर आता है तो उसमें एक ही स्वर काउंट होगा, उसमें जो एक्स्ट्रा उच्चारण नहीं किया जाएगा। ये तो पहली क्लास में बताया था, जब पहले दिन नहीं बताया था उच्चारण की विधि हमने। हाँ, सब भूल गए?
अच्छा, आगे पाठ पीछे सपाट हो जाता है। तो कम से कम आप लोग उच्चारण सही करना सीख लो भक्तामर का। जितने भलो बिना पुस्तक अथवा पुस्तक को रखते हुए उच्चारण करते हैं, हर श्लोक में गलतियां निकलती हैं, प्रत्येक श्लोक में गलतियां निकलती हैं। और वो गलतियां मुख्यतः मात्रा को लेकर, सही गलत उच्चारण को लेकर के, ह्रस्व की दीर्घ मात्रा, दीर्घ की ह्रस्व मात्रा और विसर्ग का अभाव। जहाँ विसर्ग होता है और जहाँ हलंत अक्षर होता है, यानी आधा अक्षर होता है, उसमें सही उच्चारण नहीं, वो आधा नहीं पूरा उच्चारण कर देते हैं। इसको चल श्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत भ्रमरनाद विवृद्ध कूपम ऐरावतां भमिभमद्धतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। हाँ, माइक ऐरावता नहीं है, ऐरावता। ऐरावता ई के ऊपर एक और मात्रा है, ए एड़ी का होता है और आई ऐनक का होता है। तो यहाँ ऐरावता, ऐरावता, आई भी नहीं बोलना है। और ई की और ई और ई की मत हो जाए, आई नहीं है वो, ना ए है ना आई है, ऐरावता। कुछ लोग ईरावता बोल देते हैं, कुछ लोग ऐरावता बोल देते हैं, दोनों ही गलत है। कुछ लोग क्या बोलेंगे, एरावता, यानी वहां पे ए की मात्रा गायब हो गई। हाँ, ए एड़ी का आई कहाँ है, वो ए है। आई में तो अ और ई, आई हो गया। अ लिख करके यदि हम ई बड़ी लिखें, ए एड़ी होता है और आई ऐनक का होता है, ए है, ए आई नहीं, ए। हम यहाँ पे हमें आपको क्या सिखाने बैठ गए हम? नहीं, आपको ये भी नहीं है अनार का और एड़ी का और है ना, कैसे ना सिखाना है क्या हमको? हाँ हाँ, ऐ है ना, तो ऐ है, आई कहाँ, ऐ है, ऐ आई नहीं है, ऐ ऐरावता। हाँ हाँ, चलो इसका अर्थ देख लें हम। इसका क्या अर्थ है? भवद आश्रितानाम, भवद आश्रितानाम लिखा है। क्या लिखा है? भवत यानी अंतिम शब्द जो है, भवद आश्रितानाम यानी भवत आश्रितानाम। भवत किसके लिए? हे आदिनाथ भगवान, आप जो आपका आश्रय ले लेता है उसे किसी प्रकार का ऐसा भय नहीं होता है। तो श्लोक में कौन से भय को निवारण करने का उपाय है? हाथी का भय। यदि सामने कोई हाथी आ रहा हो, बड़ा डरावना हो, मतवाला हो, मदोन्मत्त हो, हम पर प्रहार करने आ रहा हो, तो उस भय को भी जीता जा सकता है प्रभु की भक्ति से। अब थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा होगा, कहाँ तो भक्तामर की स्तुति की बात चल रही है, प्रभु की स्तुति। यहाँ पर फल बताया जा रहा है। बेसिकली जो आदिनाथ भगवान की स्तुति करता है वो हाथी के भय को भी जीत लेता है। अगले श्लोक में सिंह के भय को भी वो जीत लेता है, युद्ध के भय को भी जीत लेता है, सर्प के भय को भी जीत लेता है। लालच दिया जा रहा है ना? ऐसा नहीं लग लालच मिल रहा है आपको? हाँ, ये भय जीतने के लिए ये वाला श्लोक पढ़ो। हाथी के भय को जीतना तो कौन सा श्लोक पढ़ना चाहिए? 38 नंबर का। हाँ, यदि हाथी गुस्से में आ जाए, क्रोध, बोले तो हाथी नहीं मिलता, बोले अब तो हाथी नहीं है। तो हाँ,
अब तो फाइबर वाले हाथी चल रहा है, बोले हर काय का हाथी गुस्सा है। जिस समय यह स्तोत्र लिखा गया था उस समय जो उपद्रव होते थे, उपसर्ग होते थे, वो पशुओं कृत त्रियंच कृत उपद्रव ज़्यादा होते थे। तो ये क्या अभी वर्तमान में यह श्लोक काम का नहीं है? नहीं, आज भी काम का है। हाँ, आज भी काम का है, उतना ही काम का है। ऐरावत अथवा वो हाथी तो यहाँ पर एक उपलक्षण के रूप में है। क्या अर्थ निकलेगा, अब इसके अर्थ को अपन समझ लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह भी समझने की कोशिश करना, यहाँ पर इसलिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है आप लोगों को कि जब जब जीवन में इस प्रकार के भय का वातावरण आपके निर्मित हो जाए तो आप उसे जीतने के लिए इसका प्रयोग करें। यहां महत्ता बताई जा रही है, श्लोक के उच्चारण से, इस स्तोत्र के उच्चारण से फल ये प्राप्त होगा, लेकिन मुझे फल प्राप्त हो जाए इसलिए मैं पढ़ूं, ऐसा इसका अर्थ मत लगा लेना। हम ये कह रहे हैं आप बहुत नीति न्यायपूर्वक व्यापार करोगे, अच्छे से चलोगे तो आपका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, दुख नहीं आएंगे, जीवन में सुख आएंगे। ठीक है, यह कारण से यह कार्य होता है, ये विधि बता दी गई है। लेकिन मुझे यह चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूं, तो ये निदान की ओर चला जाएगा। अब देखना, इस श्लोक के माध्यम से आपको निदान के लिए प्रेरणा नहीं दी जा रही है। अधिकांश लोग जब भी स्तुति परक कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो इन स्तोत्र को पढ़ करके निदान की ओर पहुंच जाते हैं। और समझाया भी बहुत सारे लोगों के द्वारा ऐसा ही जाता है, हाँ, रोग को जीतना है तो ये श्लोक पढ़ लो, रोग ठीक करना है तो ये पढ़ लो, ये करना है तो वो कर लो। क्या हमारे भगवान इतने सस्ते हैं? यानी भगवान को आपने डॉक्टर बना दिया, सैनिक बना दिया, फलाना बना दिया, ठिकाना बना दिया, कितने निचले स्तर पर ला करके रख दिया आपने भगवान को। कहां तो 3 लोक के नाथ है, वो 3 लोक का वैभव देने वाले हैं, उनकी भक्ति से 3 लोक का वैभव मिलने वाला है, और कहां आप हाथी के भय की और सिंह के भय की और सर्प की भय से और रोग के भय से पिंड छुटकारा पाने के लिए भक्तमर पढ़ने लगे। अब आप कहोगे महाराज जी लिखा है तो यही गया है कि इस श्लोक के पढ़ने से हाथी का भय दूर हो जाता है, रोग दूर हो जाता है, सिंह का भय दूर हो जाता है। नहीं, यहां फल बताया जा रहा है, इसे पढ़ने से मिलेगा, पर इसका अर्थ यह नहीं कि आपको प्रेरित किया जा रहा है आप इसलिए से पढ़ो। तो फिर किस लिए पढ़े? बताओ, भक्ता हमारे स्तोत्र किस लिए पढ़े? हाथी के भय को जीतने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए? किस लिए? दुख खाओ, कम खाओ, बोही लाओ, सुगई गमनम, समाई मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जा, कर्मों के क्षय के लिए। वहां फिर कहोगे महाराज जी उससे पहले तो दुख खाओ लिखा है, दुखों के क्षय के लिए। तो दुख मतलब वो शारीरिक दुख नहीं, वो आत्मिक दुख है। लेकिन 99% लोग कर्म के क्षय के लिए नहीं करते भक्ति। जितने लोग आप बैठे हैं, जितने यहाँ बैठे हैं, आपका उद्देश्य कर्म का क्षय प्राय नहीं है। प्राय किसी को कर्म नहीं क्षय करना है, सबको अपनी दुकान चलाना है, सबको अपने शरीर को ठीक करना है, सबको अपने रिश्तेदारी निभाना है, सबको अपने बेटे का रोग ठीक करना है, बेटे की नौकरी लगाना, बहू चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हाँ, चोरों का भय दूर हो जाए, हाँ, जीएसटी का भय, रेड ना पड़ जाए। हमारे जिसका भी कोई श्लोक है कि नहीं, जीएसटी की रेड ना पड़े। बोले पुराने जमाने में हाथी घोड़ा सिंह थे, बोले अब तो बोले कौन से जीएसटी है, ये और वो वकील के है, इनकम टैक्स का रेट ना पड़ जाए, ये फलाने की ये ना। इसके लिए कोई श्लोक बताओ आप। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है हाथी का भय, मुख्यतः हाथी ही नहीं लेना,
ये तो अन्य इस प्रकार के जो मद से उत्पन्न होने वाले, अभिमान से उत्पन्न होने वाला कोई भयभीत करने वाला व्यक्ति सामने आ गया है, तो उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन छुटकारा मिल जाए इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं। मिलेगा, अपने आप फल मिलेगा, लेकिन फल मिल जाए इसलिए भक्तामर नहीं। फल तो अपने आप ही मिलेगा। और यदि आप फल मिलने की आकांक्षा से कर रहे हो तो आप बहुत सीमित कर लोगे अपने पुण्य को, आप अपनी भक्ति को बहुत छोटी बना दोगे, आप अपने प्रभु को बहुत छोटा साबित कर दोगे। हमारे प्रभु बहुत विशाल, बहुत महान, बहुत बड़े हैं। उन्हें इस स्तर तक लेकर के मत आओ। अपना काम साध्य करने, सिद्ध करने के लिए अपने अनुसार मत बना लो। बड़ों के अनुसार हमें बनना चाहिए, न कि बड़ों को अपने अनुसार बनाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? हमें बड़ों के अनुसार बनना चाहिए, न कि बड़ों को उनके अनुसार, अपने अनुसार बनाना चाहिए। आप क्या बनाने पे तुले हो आदिनाथ भगवान को? एक डॉक्टर बनाने पे तुले हो, हाँ, एक बॉडीगार्ड बनाने पे तुले हो, मेरी रक्षा करो हाथी से, हाँ, मेरी रक्षा करो सिंह से। क्या बनाने पे तुले हो? हर व्यक्ति जो भगवान के पास आता है भक्तामर पढ़ने, स्तुति पढ़ने, वो उन प्रभु को अपने स्तर तक लेकर के आ गया। नहीं ला लिया? कितना बना लिया? क्या बना लिया आपने अपने भगवान? जो आप चाह रहे हो भगवान से, आप बीमारी ठीक करने चाहते हो, जो वो काम तो डॉक्टर का है। आप बॉडीगार्ड के रूप में उन अपॉइंट करना चाहते हो शरीर की रक्षा के लिए, तो एक काम तो एक अंगरक्षक का हो गया। अथवा आप जीएसटी की रेट से बचना चाहते हो, तो जैसे जीएसटी ऑफिसर को खिलाया जाता है, तो आपने उस प्रभु को उस स्तर तक ला दिया। नहीं ला दिया? यानी प्रभु के स्टैंडर्ड को गिराया कि नहीं आपने? नहीं गिरा दिया। कहां वे तीन लोग के नाथ है और कहां कितने निचले स्तर तक व्यक्ति लेकर के आ गया। यानी प्रभु की कीमत इतनी ही बस। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे इंजीनियर विजय कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, निवासी ऋषभ विहार दिल्ली 92, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर गौरव जैन, श्रीमती कनिका जैन, पौत्री एवं पौत्र कुमारी आद्या जैन, मास्टर आगम जैन, पुत्री एवं दामाद श्री अंकित जैन, श्रीमती प्रिया जैन, दोहित्री एवं दोहित्र कुमारी अश्वी जैन, आश्रय जैन, निवासी निशांत कुंज पीतमपुरा